नमस्ते। आज मेरा टॉपिक है समझदारी से बात कैसे करें। पुराने लोग कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अभी एक दिन मैं बच्चों को एक छोटी सी कहानी समझा रही थी जो मुझे बड़ी प्यारी सी लगी। वो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहानी ऐसी है कि एक बार एक शेर को उसकी शेरनी बोलती है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, बहुत ही गंदी बदबू। अब पत्नी के आगे तो शेर की भी नहीं चलती। वो निकलता है, रास्ते में उसे भेड़ मिलती है, शिप मिलती है। वो उससे पूछता है कि मेरे मुंह से कैसी खुशबू आ रही है, तो क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? तो शिव तो बेचारी सीधी सादी होती है, इनोसेंट होती है। वो बोलती है, हाँ हाँ, आपके मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। जैसे ही वो बोलती है बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, शेर को गुस्सा आता है और वो उसे वहीं मार के खा जाता है। आगे ये चीज़ एक भेड़िए ने देख ली होती है। भेड़िए ने कहा कि अगर मैंने सच बोला तो शेर मुझे भी मार के खा जाएगा, तो क्या किया जाए? तब उसने झूठ बोलने का सोचा। शेर उससे भी वही सवाल करता है, जल्दी बताओ मेरे मुंह से कैसी बदबू आ रही है? बोलता है, महाराज आपके मुंह से तो एकदम फ्रेश फूलों की तरफ फ्रिग्रेंस उड़ रही है, महक रहा है आपका मुंह। शेर फिर गुस्सा होता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही है। उसको भी मार देता है। चलते चलते वो रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी से भी वही सवाल पूछता है, बताओ मेरे मुंह से क्या है, बदबू आ रही है कि क्या है? वो इरिटेट था। लोमड़ी समझदार थी, चालाक थी ना, चालाकी से बातें करना भी उसे अच्छे से आता था। उसने कहा, महाराज एक्चुअली अच्छी मुझे है ना बहुत बुरी सर्दी हो गई है, माई नोज इज ब्लॉक, मतलब मेरी नाक बंद है। मुझे कोई पता नहीं चल रहा है कि कैसी खुशबू आ रही है, कैसी, मतलब ना तो उसने सही बोला ना झूठ बोला, और अपनी बातों की चतुराई से इस तरीके से घोल मोल करके बोली कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। राजा ने उसे जाने दिया। कहने का मतलब है, बोलो पर सोच के बोलो, क्योंकि शब्दों से निकले वाण किसके दिल को कब छलनी कर जाए नहीं पता। बहुत प्यार से और चतुराई से बोलना शायद इसी को कहते हैं। कहते हैं किसी को लठ भी मारो ना तो सामने वाले को पता भी नहीं चले, हंसते हुए मारो, या बातें ऐसी करो कि सामने वाले पे निशाना भी सज जाए और आपकी बुराई भी ना हो, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वास्तव में जिन लोगों को इस तरीके से चतुराई से बोलना आता है ना, वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं। एक और कहानी है ना इससे रिलेटेड, एक राजा की कहानी। एक बार उसके यहाँ पे एक बहुत पहुँचे हुए ज्योतिषी आते हैं। वो हर चीज़ बता देते हैं। जब कुंडली देखते हैं राजा, उनसे पूछता है, मेरी कुंडली देख के बताइए। तब राजा कुंडली दिखवाता है और वो देखते हैं और बोलते हैं कि महाराज आपकी कुंडली में है ना आपका बहुत लंबा जीवन लिखा है, और आपके जो प्यारे लोग हैं वो आपके सामने ही मर जाएंगे और आप बहुत अकेले रह जाओगे। राजा ऐसा सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और वो उसे कैद में डाल देता है। अब एक उसी का बेटा राजा के पास बोलता है, महाराज मेरे पिता से लगता है कोई गलती हुई है, मैं आपकी कुंडली एक बार और अध्ययन करना चाहूँगा, और अगर मेरी कुंडली से, मेरा बातों से आप संतुष्ट होते हैं तो मेरे पिता को रिहाई कर देना। महाराज बोलते हैं, अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तुझे भी फांसी दे दूँगा। तो ठीक है। अपने पिता को बचाने के लिए वो बच्चा जाता है एक रात के लिए, अध्ययन करता है, देखता है उसके पिता ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, क्योंकि वो बहुत पहुँचे हुए हैं। अब क्या किया जाए?
तब राजा के पास जाता है तो वही बातों के शब्दों का चयन इस तरीके से, इस सुंदरता से करता है। तय महाराज जी, मेरे पिता ने जो बोला था ना कि आप बहुत लंबे समय तक जिएंगे, सही है। आपका ऐश्वर्य कीर्ति इतना लंबा होगा कि कई सालों तक आपको याद किया जाता रहेगा और आप बहुत लंबे समय तक राज करेंगे। आप नाती पोते सबको देखेंगे और सब आपके बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे। बस पिता ने थोड़ी सी गलती करी थी कि गलत बोल दिया था, आप अकेले रह जाओगे। आप अकेले नहीं रहोगे, आप अपने रिश्तेदारों से घिरे रहोगे। अब इस तरीके से शब्दों के हेर फेर से, क्योंकि इसमें अब वो क्या बूढ़ा हो जाएगा तो अकेलापन तो होना ही है। बस शब्दों के हेर फेर से राजा बड़ा खुश होता है और उसके पिता को छोड़ देता है। कहने का मतलब है, जीवन में आपको चाहे दुकानदारी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर परिवार हो, हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपने ये कला सीख ली कि कहाँ कब किसको कैसा बोलना है, तो ये मान के चलिए सफलता, आधी सफलता तो कम से कम आपके पास है। बाकी आपकी स्किल्ड है और बाकी चीज़ें हैं जो आपको और बढ़ाएगी, बट मेन जो है वो आपकी सफलता बातों से या शब्दों से काफ़ी हद तक निश्चित हो जाएगी। कड़वा मत बोलो, शब्दों का हेर फेर कर दो। सच्चाई बोलो पर शब्दों के हेर फेर के साथ। किसी को तकलीफ नहीं हो कि यार उसने मुझे इस तरीके से बोला। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सच बोलो, सुंदर बोलो। अगर मेरी बातों से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, मैं उमा महाजन खरगोन से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी बातें कहीं अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बातें ही हैं जो मैं आपसे करती हूँ और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं लंबे समय तक आपसे ऐसे ही बातें करती रहूँगी। राधे राधे।